कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड करने के लिए या फिर उसकी एलिजिबिलिटी जो आपकी क्राइटेरिया है, पहले जो थी वो अब बदल गई है नई नोटिफिकेशन के आधार पे। यानी झारखंड सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें वो कहा है कि अब आपके 2.5 घंटे के बजाय 3 घंटे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि आपको जो जो बाहर से, झारखंड के बाहर से विद्यार्थी जाके वहाँ पर फॉर्म भरते थे और क्वालिफाइड होकर जॉब हासिल करते थे, वो अब बिल्कुल नहीं होगा। अलग अलग कैटेगरीज बांट दी गई है, यानी किसको कौन सी कैटेगरीज में, जनरल में, ओबीसी में, एसटी एससी में कितने नंबर में आप क्वालिफाई हो सकते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। ये नई अपडेट झारखंड सरकार की तरफ से आई है। इस संबंध में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे कि 12वीं और 10वीं पास के लिए क्या क्या फैसले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि 12वीं और 10वीं पास होने वाले अभ्यर्थियों के टीईटी परीक्षा दे सकते हैं। ये झारखंड सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए बाकायदा एक नोटिस भी जारी करके कहा है। तो पूरी लंबी डिटेल में बात करेंगे, आप पूरी लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। बात करते हैं टीचिंग एग्जाम्स 10वीं और 12वीं पास दे सकेंगे परीक्षा, इस स्टेट कैबिनेट ने लिया फैसला। यानी झारखंड सरकार ने पूर्व तय किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। इसमें दो बड़े संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखा गया। संशोधन यह है कि टीचिंग एग्जाम यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उम्मीदवारों को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पढ़ाई करना अनिवार्य हो गया है। वहीं दूसरा बड़ा संशोधन यह है कि जनजाति और क्षेत्रीय भाषा को लेकर, क्षेत्रीय भाषा की यहाँ अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय भाषा में जो भी झारखंड के लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आपको बेहतर मार्क्स लाने होंगे, यानी उसमें जो क्राइटेरिया उसमें आपको क्वालिफाइड होने होंगे। टीचिंग एग्ज़ाम 2022 जो होने वाली है झारखंड में, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीटी अब उम्मीदवार बैठ जाएंगे जिन्होंने राज्य से ही मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम पास किए हैं। वे साथ ही हर जिले में बोली जाने वाली स्थान यानी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य हो गया। इसके लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमने कहा कि लोकल लैंग्वेज जो आपको पैतृक लैंग्वेज है, जो आपके मातृ लैंग्वेज मातृभाषा है, उनको जो आपके आपके गांव देहात में जो बोली जाने वाली भाषा, उस भाषा को चूज़ करना होगा। उस भाषा को चूज़ करने के बाद उसमें आपको पास करना अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। आगे बात करेंगे झारखंड में कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक नियुक्ति योग्यता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 संशोधन किया गया। गुरुवार को राज्य सरकार ने कैबिनेट में नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। पूर्व में शिक्षा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पर बात करें तो उम्मीद संशोधन इस शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल होने वाले उम्मीदवार झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की अनिवार्य करना होगा। यानी आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड के बगल में जो भी राज्य है वहाँ से अगर आप एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, इंटर और मैट्रिक कर चुके हैं, अगर चाहते हैं कि दूसरे राज्य से इंटर मैट्रिक करने के बाद झारखंड में टीचर बन सके, तो ऐसा आप बिल्कुल भी आपके लिए संभव नहीं होगा। यानी कि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, उन्होंने राजस्थान में पढ़ रहा है, वो इंटर और मैट्रिक वहाँ से किया है और झारखंड में आके टीचर बन जाएगा, तो वो उनके लिए थोड़ी अब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर बात करें यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा की जानकारी का होना, उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें निर्धारित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना आवश्यक है। पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवारों को न्यूनतम प्राप्तांक कुल निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर यह है कि पहले 80 थी, 50 90 था, 85 था, 80 था, इतने 72 नंबर आने थे। अब परसेंटेज की बात करें तो 60 थे, 55 थे, 50 थे, 52 थे, ऐसे कुछ थे। लेकिन अब जो नई नियमावली के तहत वो बदल दी गई है। अगर हम बात करें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार न्यूनतम 40% अंक के साथ 60% कुल प्राप्तांक स्कोर होना चाहिए, जो पहले भी था। न्यूनतम कम से कम 40% और कम से कम 60% होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 30% और कुल प्राप्तांक 50% होना चाहिए। यानी अगर 5 सब्जेक्ट एग्जाम्स आप दिए हैं तो उनमें से 250 मार्क्स अगर आप आ गया तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड यानी टीचिंग एग्जाम्स के एलिजिबल माने जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन झारखंड सरकार की तरफ से दी गई है। कितने अंक प्राप्त करने जरूरी हैं? ओबीसी कैटेगरी उम्मीदवार न्यूनतम 35%, कुल प्राप्तांक 55% निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको हम ईवीएस कहते हैं, उम्मीदवारों को न्यूनतम 35% के साथ अंकों के साथ 55% प्राप्त होने जरूरी है। दिव्यांग कैटेगरी जो दिव्यांग होते हैं उनके उम्मीदवारों के 30
फीसदी और कुल प्राप्तांक 50% तय की गई है यहाँ पर नए संशोधन के आधार पर। और कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट आजीवन मान्य हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। जो पहले पास कर दिए गए हैं, जितने नए नियम है वो पुराने स्टूडेंट पर लागू नहीं होंगे। बार बार आप जो कमेंट करेंगे तो ये पहले भी मैं बता दूं, पुराने नियम को पुराने उम्मीदवार जो पहले जो नोटिस आपके लिए जारी हुई थी वो उसी आधार पर काम करेंगे। साथ ही उम्मीदवार 2013 से 16 के झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उनके सर्टिफिकेट मान्य आजीवन होंगे। 2013 से 16 के बीच की यहाँ पर बात की गई है। ये तो थी झारखंड शिक्षक बनने के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं, और उन झारखंड सरकार ने नई एग्ज़ाम्स को पैटर्न को बनाया है। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना भूल गया है होगा, लेकिन यहाँ पहले 2.5 घंटा था, पहले 2.5 घंटे थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 3 घंटे की मोहलत, 3 घंटे का समय मिलेगा। ये भी एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत है, अदर स्टेट से अगर आप मैट्रिक इंटर करते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नई अपडेट एंड झारखंड टीचिंग वैकेंसी जो आने वाली है उसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पे तैयारी कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम सभी सब्जेक्ट की पूरी सिलेबस कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।